Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आप इस वीडियो पे आए हैं दैट मीन्स आप बीसीए कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हो सकते हो। एंड दिस इज बेसिकली टू एक्सप्लेन व्हाट सब्जेक्ट्स जनरली यू हैव इन सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 एंड स्पेसिफिकली जो ये सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये जीजीएस आईपीयू का है। दैट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली एनसीआर में इसके बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, राइट, एंड द्वारका में इसका मेन कैंपस है। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हो तो मोर और लेस आपको सिमिलर सब्जेक्ट्स ही होते हैं। थोड़ा एक आधा सब सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, अदरवाइज यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन सेमेस्टर 3 ऑफ जीजीएस आईपीयू बीसीए, राइट। एंड इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है वो क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एंड कहाँ से पढ़ना है, इसके रिसोर्सेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर अ बीसीए बीटेक और बीएससी एस्पिरेंट एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ करियर इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, राइट। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। आपके पास एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अभी तक आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर स्कूल में कंप्यूटर साइंस था तो पढ़ा था एज अ सिंगल चैप्टर जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की एग्जाम में होती थी। देन आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था। फिर सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी में अगेन एज अ चैप्टर हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था कि नेटवर्क्स क्या होता है। बट अब ये आपके पास 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इट्स अ फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट जहां पर आप सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो आपका सिलेबस है इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर नाम की एक चीज होती है जिसमें आपका जो पूरा नेटवर्क है वो कुछ लेयर्स में काम करता है। और वो लेयर्स हम कैटेगराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी, राइट। आप पहली यूनिट में तो पढ़ोगे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कम्युनिकेशन लाइंस क्या होती हैं, बहुत सारी टर्म्स जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं वो आप सीखोगे। एंड यू विल लर्न अबाउट ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल्स। तो इसमें हमारे पास ओएसआई में 7 लेयर्स में सारा काम डिवाइडेड होता है, टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस आप यहाँ पे पढ़ोगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। एंड देन यू विल बी स्टडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियाज वी हैव जो कि आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया एक तरह से आपका फिजिकल लेयर भी हो जाता है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर्स कनेक्ट कैसे होते हैं। दैट इज यूनिट 1। यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा आपका टेलीफोन सिस्टम्स जो पहले होते थे या अभी भी आपके सेलफोन सिस्टम है या लैंडलाइन सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, उसमें मल्टीप्लेक्सिंग का क्या रोल है, स्विचिंग का क्या रोल है। तो दो मेजर टेक्निक्स कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्विचिंग आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे। एंड इसके आपको बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सीखनी है, इसका सीखना है कि क्या होता है। एंड देन आपकी लेयर्स में एक डेटा लिंक लेयर आती है। देखो जो भी डेटा जा रहा है उसके बीच में प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। डेटा कैन बी क्रम्बल्ड, जो 0 1 अगर 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरे डेटा का, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि अब तो बहुत कम होता है बट जैसे आप पहले अगर आपको याद हो टीवी देख रहे हो तो कभी कभी पिक्सल साइड पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। या आप एफएम सुन रहे हो तो बीच में साउंड खराब आ जाती है या फोन में डिस्टरबेंस आ जाती है। दैट कम्स बिकॉज आपके सिग्नल्स खराब हो रहे हैं, है ना। तो वो जो डेटा भेजा गया है वही सेम रिसीव हुआ है या नहीं वो चेक करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। इट फाइंड्स आउट द एरर्स, इट हेल्प्स यू टू करेक्ट दोज एरर्स एंड इट डज इट एट अ वेरी हाई स्पीड जो हमें कभी पता भी नहीं चलता, राइट। ये बहुत फास्ट काम करता है, कैसे काम करता है वो सब आप सीखेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उन काम को करने के लिए। तो वो एल्गोरिदम्स हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड होंगे, वो न्यूमेरिकल्स भी आपको करने आने चाहिए। वो सब हम यहाँ सीखेंगे डेटा लिंक लेयर का। यूनिट 3 में आपके पास नेटवर्क लेयर आ जाएगा कि भाई नेटवर्क लेयर इज टू कनेक्ट सो मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स टुगेदर, डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर रादर। बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं हमारे पास। उन सबको आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, एक बेस्ट पाथ कैसे निकलेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो सब नेटवर्क लेयर का काम है। वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें रूटिंग एल्गोरिदम्स आ जाएंगे। वो रूटिंग एल्गोरिदम्स आपको सीखने अगेन उसके न्यूमेरिकल्स एंड उसके डायग्राम्स वो भी आप यहाँ पर सीखोगे। यूनिट 4 आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है आपके पूरे डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। अब इसी चीज को पूरी डिटेल में कैसे पढ़ना है वो देखोगे। और उससे ऊपर वाली लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर जो कि एक्चुअली आपको कंप्यूटर यूज करने को दे रही है, जिसमें हम HTTP यूज करते हैं टू ओपन वेबसाइट्स, FTP यूज करते हैं टू अपलोड फाइल्स, है ना, SMTP यूज करते हैं टू सेंड मेल्स, ऐसे और चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ोगे। ये 4 यूनिट्स में आपका जो है सिलेबस पूरा का पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, इसकी जो बेस्ट बुक है वो है टेनेनबॉम।
यहाँ पर आपको सजेस्टेड भी है। सो दिस इज योर टेनेनबॉम, दिस इज द बेस्ट बुक, और ये है इसकी हमारे पास ई बुक टेनेनबॉम की, ठीक है, विच आई विल प्रोवाइड यू। एंड दूसरी है ये हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मॉरिस मेनो। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है आपके पास, वो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, राइट। सो इसमें भी आप पढ़ेंगे अबाउट द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो आपका रैम है, सीपीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने प्रोग्राम को रन करने की कमांड दी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, बट वो प्रोग्राम आपका पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, तो वो हार्ड डिस्क से पहले किस में आएगा, रैम में, फिर प्रोसेसर उसको रैम में से उठाएगा, एक एक इंस्ट्रक्शन करके एग्जीक्यूट करेगा। सो ये पूरा अंदर जो काम चल रहा है, ये क्या है, ये आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, ठीक है। सो इसको भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया एज पर आईपी यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स। हमारा पूरा सिलेबस हमेशा 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी होता है अटेम्प्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो 4 क्वेश्चन होते हैं, वन इज फ्रॉम ईच यूनिट, एंड देयर यू हैव अ चॉइस कि आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। अब तक आपको पैटर्न तो पता चल गया होगा पेपर का, 2 बार पेपर दे चुके हो, है ना। सो आई होप योर सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट वाज गुड। सो इफ यू वांट टू शेयर, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट्स एंड टेल कि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कैसा था। सो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक। ये हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा था। बूलियन लॉज क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप सीखोगे कि उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो, के मैप्स वगैरह यूज करके, ठीक है। देन यूनिट 2 जो है हमारे पास, वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। अब ये गेट्स को यूज करके जब बड़े बड़े सर्किट्स बनाने की बारी आएगी, तो वो कैसे बनेंगे, तो उसमें हम मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर एनकोडर्स पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स आर सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सो वी विल बी स्टडीइंग दैट इन यूनिट 2। Unit 3 is about data transfer operations between registers, and you how do you execute your instructions, so instruction cycle वगैरह क्या होता है वो इसमें आ जाएगा। यूनिट 4 में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कैसे डेटा ट्रांसफर होता है रैम से, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एज वेल एज विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू। एंड देन हर तरह की मेमोरी जो है हमारे पास, वो कैसे मैनेज होती है, जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, कि हम इमेजिन करते हैं कि रैम बहुत है हमारे पास, कितनी मर्जी एप्स खोल लो, तो वो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, वो डिटेल्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में भी आपको न्यूमेरिकल्स होंगे काफी सारे, सो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थियरी थियरी लिखनी, इसमें डायग्राम्स बहुत बनाने पड़ेंगे। तो अपना स्केल और पेंसिल आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत डायग्राम्स है, राइट। सो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसकी बुक जो है बेस्ट, वो है आपकी मॉरिस मेनो, ठीक है जी। अच्छा, इनकी बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। तो ये आपका सी प्लस प्लस है, जहां तक आपने सी पढ़ी थी उसके आगे यहाँ कंटिन्यू होगा। सी और सी प्लस प्लस के डिफरेंस से शुरू करेंगे, एंड देन सी प्लस प्लस के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आप इसमें सीखते जाएंगे यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर्स इज यूनिट 2। यूनिट 3 में आ जाएगा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड फोर्थ में आ जाएगा पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। ये अभी ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा, बट जब आप इसको करोगे देन एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज कंसेप्ट्स आर, और ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, और कैसे ये आपकी प्रोग्रामिंग को बेटर बनाते हैं इन कंपैरिजन टू सी और अदर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल को बेटर करती है। इसके लिए बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, बट आई विल बी गिविंग यू माई ओन नोट्स। तो मैं इसको आपके लिए आपको इसके अपने खुद के नोट्स दूंगी। फॉर द अदर टू आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द ई बुक्स, तो वो आपको अपना नोट्स अपने आप बनाने होंगे उसमें से, बट आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट, क्योंकि उसमें मेजर सिर्फ डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको हाईलाइट साथ साथ करके दिखाते रहूंगी कि आपको क्या करना है। सो ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, अलॉन्ग विद पाइथन, अगर आप पाइथन चूज करते हो, क्योंकि वो इलेक्टिव में है, ठीक है, अगर आप पाइथन चूज करते हो, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आप कहाँ से करोगे। नो डाउट प्लेलिस्ट आर देयर ऑन द चैनल, ठीक है। तो आप जिस यूट्यूब चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यही सारे सब्जेक्ट्स मेरे से लाइव पढ़ने हैं, देखो बहुत डिफरेंस होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और लाइव क्लासेस में। वो आप एक बार अटेंड करोगे, आपको खुद से समझ आएगा, है ना। तभी तो ये जो सब सिंगर्स हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन है या जो भी है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन हो, recorded one side communication and two side communication, when it is live, the experience is different, the way of imparting the information, the way of grasping the information, सब चीजें different होती हैं।
सो अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो कि हाँ आप प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ सकते हो और आपको ज्यादा डाउट्स भी नहीं आते, देन यू कैन गो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ठीक है। और इफ यू वांट कि आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें, आप और एक्सरसाइजेस सॉल्व करो और आप एक डिसिप्लिन रूटीन में रेगुलर अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करो, सो यू कैन जॉइन द कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो कोई आपको बहुत हाई फी नहीं पे करनी है इसके लिए। सो दिस इज योर BCA सेमेस्टर 3 कोर्स। सो सेमेस्टर 3 कंप्लीट पैकेज फॉर BCA। आप IB यूनिवर्सिटी से नहीं भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके पास ये सेम सब्जेक्ट्स हैं तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास लाइव क्लासेस जितनी भी होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। लाइक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द लाइव क्लासेस फॉर C++। बट अभी जब कॉलेज खुलेंगे, आपके कॉलेज ओपन हो रहे हैं 1 अगस्त से, सो जब कॉलेज शुरू होगा, सो वी विल बी गिविंग अ ब्रश अप ऑफ व्हाट एवर इज डन टिल नाउ, सो दैट जो भी अभी ज्वाइन करेंगे वो कंटिन्यू कर सके उसमें। ठीक है। सो आपके पास लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, जो भी लाइव क्लास होगी। इसके अलावा ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ है, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग है। ठीक है। इसमें आपको PYQs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपके लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल रहा है जस्ट फॉर 2999। ठीक है। और अभी अगर आप लेते हो बिफोर द कॉलेज स्टार्ट्स, सो फॉर अनदर वीक आई कैन से लाइक मे बी 10th of August तक आई एम एक्सटेंडिंग द ऑफर। तो अगर आप 10th of August तक ये कोर्स एनरोल करते हो, you will be getting it for 1500 only, because you'll be getting 50% flat off using the code study 50। तो आप study 50 कोड यूज कीजिए, फ्लैट 50% ऑफ आपको मिलेगा और आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हो। आई विल बी टीचिंग यू ऑल दीज सब्जेक्ट्स लाइव। तो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी लाइव होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी लाइव होगा, C++ भी लाइव होगा, पाइथन भी लाइव होगा। सो ये सारी चीजें आपको लाइव कराई जाएंगी और उन सबकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। कोई भी डाउट्स हो आप क्लासेस में पूछ सकते हो। एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे। उसके अलावा आपके पास सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक कर सको। राइट। कोर्स से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके मुझे डायरेक्ट ऐप में भी चैट मैसेजेस कर सकते हो और मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। ये बुक्स भी आपको इसी पे कंटेंट में मिल जाएगी, तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क है, सो इसके अंदर आपके पास जो बुक है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी विद इन द PDF फॉर्मेट। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। ठीक है जी। सो ये तो हो गए ये 3 मेन सब्जेक्ट्स विद पाइथन जो मैं आपको यहाँ कोर्स में करा रही हूँ। इसके अलावा आपके पास है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको करना होगा, ये इंटरनल ही इसके मार्क्स लगेंगे। ठीक है। बट यू हैव दिस सब्जेक्ट। और उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये तो इसी का ये सिलेबस। उसके बाद हमारे पास है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो ये पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली वो नहीं है जो आपने 12th में पढ़ी थी, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने 12th में आपके पास कंप्यूटर साइंस था तो ये सॉर्टेड अबाउट इट, सो ये नॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यूनिट 1 में आप देख सकते हो बेसिक इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग्स। चलो ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है CS में, अगर आपके पास CS था। सो यहाँ पे डिक्शनरी, टपल्स, म्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, फाइन। अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस तक फिर भी हमने 12th में किया है, बट उसके आगे का जो है आपके पास, दैट इज मॉड्यूल्स, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। ठीक है। अपने खुद के मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करने हैं, इंपोर्ट तो आपको आता है, मैथ एंड रैंडम। हम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनके पास CS था, जिनके पास CS नया है। सो उनके लिए पाइथन बिल्कुल ही नया है, और मैं जो पाइथन करा रही हूँ इस कोर्स में वो यही समझ के करा रही हूँ कि आपने पाइथन में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर। ठीक है। सो उसी तरीके से आपको कराया जाएगा। और इसके बाद आपके पास इसमें मैटप्लॉटलिब, एरे इंडेक्सिंग, एरे स्लाइसिंग, नमपाई लाइब्रेरी है पूरी, एंड फाइल हैंडलिंग है। इसके अंदर आपको ऊप्स के कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ऊप्स आपको ये C++ में करा रहे हैं, सो दे आर नॉट गिविंग यू ऊप्स कंसेप्ट इन पाइथन, लेकिन मैं आपको फिर भी ऊप्स वाले कंसेप्ट कराऊंगी। एग्जाम के लिए नहीं चाहिए तो क्या हुआ, हमारा मेन मोटिव सिर्फ एग्जाम क्रैक करना तो नहीं है ना। हमारा मेन मोटिव है आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस करवाना। सो मैं ये कोर्सेज जरूर करा रही हूँ, बट नॉट ओनली फॉर दिस पर्पज कि आप एग्जाम में सिर्फ मार्क्स ला सको। सो मार्क्स तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन चीज जो है वो है स्किल। तो नॉलेज होनी चाहिए आपको, वो सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए आपको, उसको में कोडिंग करनी आनी चाहिए। तो वो स्किल आपकी अच्छी बने, मेरा मोटिव वो है। तो जब आपकी स्किल अच्छी होगी, जब आपकी लैंग्वेज पे होल्ड अच्छा होगा, तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे।
राइट। और थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका, दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स का, चाहे वो नेटवर्क्स हो चाहे वो आर्किटेक्चर हो, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इंटरेस्टिंग होंगे, जल्दी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कोडिंग की प्रैक्टिस देखो बहुत चाहिए होती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोडिंग सीखने का कोई फायदा नहीं है। बाकी ये जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं ये भी हम करा देंगे। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी 100 डेज कोडिंग चैलेंज तो है ही आपके ऊपर और आपकी यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें 100 प्रोग्राम्स तो मैंने पहले ही आपको पाइथन के दे रखे हैं एक ही प्लेलिस्ट के अंदर, सो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चॉइस आपके पास जो आ जाती है यहाँ पे, पाइथन ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस ये है, इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम अटैक्स, ये सब क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और साइबर फोरेंसिक क्या होता है। दिस इज मोर ऑफ थ्योरी। ठीक है। सो ये साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट है आपका, जो आप कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर पाइथन। और उसके बाद आपके पास चॉइस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दिस कैन ऑल्सो बी टेकन। ठीक है। पर आपके कोर्स में जो मैं आपको करा रही हूँ वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और वो 4 कौन से हैं? C++, देन यू हैव कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड पाइथन। कोर्स कहाँ मिलेगा? ऐप में। ऐप कहाँ मिलेगी? ऐप स्टोर पे जाकर आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नॉट ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाकर आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप आईफोन यूजर हो और आपको ऐप यूज करनी है तो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर जब आप उसमें साइन इन करोगे तो वो आपसे एक ORG कोड पूछेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वैसे तो, बट अदरवाइज वो ORG कोड है BQPUT। राइट। सो इट इज BQPUT। तो ये ORG कोड आप यूज करोगे तो बीइंग एन आईफोन यूजर यू कैन open the app on your phone and enroll for the course। ये जो कोर्स की लाइव क्लासेस होंगी ये आप फोन से भी अटेंड कर सकते हो, एज वेल एज ये आप अपने लैपटॉप से भी अटेंड कर सकते हो। लैपटॉप से अटेंड करने के लिए अगेन यू हैव टू ओपन web.classplusapp.com एंड इसमें भी ORG कोड पूछा जाएगा, सो दैट शुड बी BQPUT। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है। आई एम अवेलेबल हेयर इन द कमेंट्स एज वेल एज आप ऐप में मुझे चैट में मैसेज कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर 3, स्टार्टेड विद अ बैंग। और अभी मेहनत करनी शुरू कर दो क्योंकि प्लेसमेंट्स का टाइम आना शुरू हो गया। ठीक है। सो अभी से अपने जुट जाओगे मेहनत में, देन ओनली यू कैन प्रूव दोज पीपल रॉन्ग जो ये बोलते हैं कि BCA के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती है ना। सो BCA के बाद अच्छी जॉब भी मिलती है, अच्छा स्टार्टअप भी हो सकता है, अच्छा कोई भी आपका नया जो भी काम आप करना चाहते हो, अच्छा बिजनेस हो सकता है, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। खाली बैठने से, रील्स देखने से, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से ये सब नहीं होगा। सो यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, यू हैव टू पुट इन योर एनर्जी टू गेट इट बैक, है ना। तो जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स में देंगे वैसी ही एनर्जी वापस भी आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड फॉर दैट। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू इन द लाइव क्लासेस ऑन द ऐप। सो वी हैव टाइमिंग ऑफ अभी जो हमने डिसाइड किया है दैट इज मंडे, Friday and Sunday. So Monday, Friday and Sunday, 3 days we will be having live classes. Complete schedule आपको मिल जाएगा जब आप ऐप पर आओगे। ठीक है। So all the best, take care and चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना because there will be number of things happening on the channel as well and on the app as well. Bye for now. Take care.